गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आज आपके साथ अमर उजाला संपादकीय पेज का एक आर्टिकल साझा करूंगी जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत निस्संदेह एक साहसी पहल है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। अभी तक देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही जिसमें छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराए जाने पर जोर है, मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की परियोजना शुरू हुई। इसके तहत मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टरों की एक टीम ने 4 महीने में मेडिकल के प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हिंदी में अनुवाद किया, जिसका कल गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में लोकार्पण किया। इस पहल का उद्देश्य मेडिकल की पढ़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों और हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आसान बनाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक आने वाले समय में राज्य में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी हिंदी में पढ़ाई होगी। यह पहलकदमी ऐसे अवसर पर की गई जब गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली संसदीय राजभाषा समिति की उस सिफारिश की खासकर दक्षिण भारत में उच्च आलोचना हो रही है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षा हिंदी में और गैर हिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय भाषा में कराने की बात कही गई है। मेडिकल की अंग्रेजी किताबों के हिंदी अनुवाद बेशक हिंदी प्रदेश के असंख्य छात्रों को सुविधा होगी। अच्छी बात यह भी है कि अनुवाद में तकनीकी शब्दों को नहीं बदला गया है। जाहिर है कि हिंदी को महत्व देते हुए भी इस क्षेत्र की विशेषज्ञता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुवाद से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि मेडिकल साइंस में लगातार खोजें और शोध होते रहते हैं जिनकी रिपोर्ट ज़्यादातर अंग्रेजी जर्नलों में छपती हैं। ऐसे में लाजमी यह भी होगा कि इन नवीनतम खोजों को तत्काल हिंदी में अनुवाद कराया जाए। लिहाजा हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत एक उल्लेखनीय पहल होने के साथ साथ इसकी सफलता सुनिश्चित करना भी जरूरी है, तो जिसके लिए सतत और व्यापक प्रयासों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यह कदम हिंदी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि देश में मेडिकल शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाने के साथ इस क्षेत्र में व्याप्त तमाम विसंगतियों को दूर करने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। तो ये थी आपके साथ साझा की गई आर्टिकल। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।